Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course and in this video हम हमारी एप्लीकेशन की जो बुकमार्क लिस्ट है उनके अंदर आइकन्स ऐड करने वाले हैं। जनरली हमारी एप्लीकेशन में इस समय सिर्फ इस टाइप के टेक्स्ट दिखाई देते हैं, जो भी एक लेटर रहेगा ना, आफ्टर दैट उसका एक बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा। नाउ व्हाट वी वांट इज उसकी रिस्पेक्टिव आइकन्स भी लोड होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमें हर वेबसाइट के लिए आइकन मिल ही जाए। ओके, समटाइम इट डजंट गेट, सो इन दैट केस वहाँ पे टेक्स्ट भी दिखाई देना चाहिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स ऑलरेडी ओपन करके रखी है, जैसे मेन एक्टिविटीज़ में ब्राउज फ्रेगमेंट है, बुकमार्क अडेप्टर है एंड बुकमार्क डॉट के टी है। सबसे पहले बुकमार्क डॉट के टी का वर्क देखते हैं। सो बुकमार्क डॉट के टी के अंदर यहाँ पे एक बाइट एरे नाम की इमेज रखी गई है जो ऑलरेडी नल है, एंड इस बाइट एरे के अंदर हम लोग उस इमेज को स्टोर करने वाले हैं। नाउ यू माइट से कि बाइट एरे की हम डायरेक्टली एज इट इज़ इमेज स्टोर नहीं कर सकते। न्यू वी कांट स्टोर इमेज डायरेक्टली, हमें उसे बाइट एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर स्टोर करना पड़ेगा, एंड रिट्रीव करते समय हमें उसे बाइट एरे से फिर इमेज बनानी पड़ेगी एंड फिर उसे शो कराना पड़ेगा। नाउ ये सुनने में थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, बट वी विल डू इट। नाउ अनदर थिंग, हमारा ब्राउज फ्रेगमेंट में थोड़ा सा वर्क है। एक्चुअली इमेजेस का सारा वर्क हमें यहाँ पे ही करना है। सो यहाँ पे हमने कस्टम वेब क्रोम क्लाइंट को ओवरराइड किया था हमारे पिछले वीडियोस में। सो यू विल सी यहाँ पे एक फंक्शन है जो हमारे लिए आइकन सेट करता है हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर, वो टॉप साइड में जहाँ पे सर्च बार दिखाई देता है। सो ऑन आइकन रिसीव ये सिंपली आइकन सेट करता है। नाउ व्हाट आई वांट इज, ये जो आइकन है अगर हम इसे स्टोर कर सके तो कितनी अच्छी बात हो सकती है। सो लेट्स डू इट। सो इसे स्टोर कैसे कर सकते हैं? नाउ सिंपली हियर, सबसे पहले स्टोर करने से पहले मैं चेक करूँगा क्या जो हमारा पर्टिकुलर पेज है वो बुकमार्क में है या नहीं, बिकॉज मैं नहीं चाहता अगर वो बुकमार्क में नहीं है फिर भी हम लोग आइकन स्टोर कर लें। ओके, अगर वो बुकमार्क है देन ओनली वी शुड स्टोर दैट आइकन। सो हाउ वी कैन चेक कि वो बुकमार्क में है या नहीं? सो सिंपली हम लोग यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट बुकमार्क इंडेक्स कॉल कर सकते हैं। सो सिंपली हियर बुकमार्क इंडेक्स इज इक्वल टू, एंड हमने एक यहाँ पे ऑलरेडी स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना के रखा है बुकमार्क इंडेक्स नाम का, जिसका हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक बुकमार्क लिस्ट भी है, एंड नीचे एक फंक्शन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इज बुकमार्क। ओके, सो ये हमें चेक करके बताएगा बुकमार्क में है या नहीं। एंड सिंपली हियर, सो अगेन हमें यहाँ पे मेन रेफ का यूज़ करना पड़ेगा। सो ये मेन एक्टिविटी की रेफरेंस है क्योंकि यहाँ से हम फंक्शन कॉल करने वाले वो वाला। सो मेन रेफ डॉट इज बुकमार्क, एंड यहाँ पे इसे एक URL चाहिए। नाउ हाउ वी कैन गेट दैट URL? सिंपली हमें यहाँ पे एक व्यू मिल रहा है जो वेब व्यू टाइप का होगा, हमें सिंपली इसे पास करना है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये बताने के लिए कि वो नल होगा तो भी हमें चलेगा, जस्ट अ नल ऑपरेटर। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे URL एंड 2 एक्सक्लेमेशन मार्क, ये बताने के लिए एक्सप्लिसिटली कि वो नल नहीं है, मीन्स ये वैल्यू नल नहीं है। एंड आफ्टर दैट इससे हमारा बुकमार्क इंडेक्स अपडेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर पेज के हिसाब से। नाउ यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ दिस मेन एक्टिविटी डॉट बुकमार्क इंडेक्स इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू -1। इन दैट केस वो बुकमार्क है, सो हमें वो आइकन ऐड करनी है या स्टोर करनी है हमारे स्टोरेज के अंदर। एंड सिंपली हियर उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं? सो मैं यहाँ पे एक एरे का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एरे जो होगा बाइट आउटपुट। सो दिस वन बाइट एरे आउटपुट स्ट्रिंग, एंड सिंपली इसका मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बना रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट इसका हम यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें वो आइकन लगेगी जिसका हम यूज़ करें। सो आइकन, एंड यहाँ पे 2 एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये बताने के लिए कि वो नल नहीं है, डॉट कंप्रेस, एंड यहाँ पे एक फंक्शन है कंप्रेस का। सो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट हमें बताना पड़ेगा, फिर क्वालिटी, एंड फिर एक स्ट्रीम देनी है जो हमने जस्ट ऊपर बनाई है। सो सिंपली हियर कंप्रेस में चाहिए से बिट मैप डॉट कंप्रेस फॉर्मेट डॉट, एंड मैं PNGs का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज PNGs लोडिंग में काफ़ी फास्ट होती है परफॉर्मेंस केसेस में। एंड आफ्टर डैट मैं इसे 100% क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता क्वालिटी डिग्रेड करे, ऑलरेडी इतनी छोटी आइकन तो है। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे हमें वो सिंपली ये जो एरे हमने जस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है ये पास करना पड़ेगा, एंड विद दिस यहाँ का एक वर्क हो जाएगा। एंड नाउ इस एरे की हेल्प से हम लोग उसका बाइट एरे एक्सेस कर सकते हैं। सो सिंपली हियर हमें उसे स्टोर कराना है। सो मेन एक्टिविटी डॉट बुकमार्क लिस्ट, एंड आफ्टर दैट हियर सिंपली जो भी इंडेक्स है, सो मेन एक्टिविटी डॉट बुकमार्क इंडेक्स एंड डॉट इमेज
इज इक्वल टू, एंड हियर ये जो भी एरे है डॉट टू बाइट एरे, एंड इससे वो इमेज बाइट एरे में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी और उसे हम स्टोर भी करा लेंगे. नाउ यू माइट आस्क, हम लोग यहाँ पे नॉन नल ऑपरेटर का यूज़ करें, विच मीन्स एज आई सेड कि हमें हर वेबसाइट के लिए आइकन नहीं मिलती. सो जब आइकन नहीं मिलेगी और हम नॉन नल ऑपरेटर का यूज़ करें, एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी. इट विल नॉट हैपन क्योंकि ये कोड्स हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर लिखे हैं. सो इट्स बिट इम्पॉर्टेंट कि ये कोड्स इसके अंदर ही होने चाहिए. नाउ हमने इमेज स्टोर तो करा ली, अब इसे रिट्रीव कराना है, एंड एट दैट टाइम हमें ये भी चेक करना है कि हमारे पास इमेज है या नहीं, एंड अगर नहीं है तो हमें टेक्स्ट शो कराना है. सो सिंपली बुकमार्क अडैप्टर में आ जाते हैं एंड रिमेनिंग वर्क करते हैं. सो हियर सिंपली, सो ये कोड्स तब कॉल होने चाहिए, ये जो कोड्स है ये बैकग्राउंड सेट करना और ये नेम सेट करना तब कॉल होनी चाहिए जब हमारे पास इमेज ना हो. सो एक्चुअली मैं यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं करने वाला कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं, मैं सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करूँगा. सो पहले मैं इमेज सेट करने का ट्राई करूँगा, एंड अगर कोई एरर आती है विच सिंपली मीन्स इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, इन दैट केस टेक्स्ट शो कराओ. इतना सिंपल सा लॉजिक है मेरा. सो सिंपली मैं इसे कट करो, यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करो. सो सिंपली कैच, एंड अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है दैट डजेंट मैटर वो कौन सी है, सो एक्सेप्शन, एंड इन दैट केस ये कोड्स रन होने चाहिए. एंड हियर सिंपली हमें वो इमेज सेट करानी है. सो हम लोग इमेज ऐसे सेट कर सकते हैं, होल्डर डॉट इमेज डॉट बैकग्राउंड, एंड यू विल सी ये बैकग्राउंड जो है एक ड्राइबल इमेज एक्सपेक्ट करता है हम लोगों से. ओके, सो अब वो ड्राइबल इमेज हम लोग कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हमें वो ड्राइबल इमेज सेट करानी है, बट हाउ वी कैन गेट दैट ड्राइबल, वो भी एक बाइट एरे से. सो सिंपली हियर बिटमैप फैक्ट्री, सो यहाँ पे एक ड्राइबल भी है बट हमें ड्राइबल वर्क नहीं करता. इन दैट केस हमें बिटमैप फैक्ट्री का यूज़ करना पड़ेगा. डॉट डिकोड बाइट एरे, एंड इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है. पहला है हमें डेटा पास करना है, फिर एक ऑफसेट पास करना है विच मीन्स हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड आफ्टर डेट यहाँ पे एक लेंथ पास करनी है. सो सिंपली हियर सबसे पहले दैट पर्टिकुलर डेटा, सो डेटा होगा हमें हमारे मेन एक्टिविटी के एरे लिस्ट से मिलने वाला है. सो मेन एक्टिविटी डॉट बुकमार्क लिस्ट, एंड ये जो भी पोजीशन होगी, एंड सिंपली हियर डॉट इमेज. सो हमें डेटा मिल चुका है, ऑफसेट में 0 सेट करो विच मीन्स इनिशियली स्टार्ट करो, एंड यहाँ पे फाइनली हमें एक लेंथ भी पास करके देनी पड़ती है. ओके, सो वो जो लेंथ होगी ये सिंपली मेन एक्टिविटी डॉट बुकमार्क लिस्ट, एंड सिंपली पोजीशन, एंड डॉट इमेज डॉट लेंथ. एंड यहाँ पे मुझे कुछ एरर आ रही है, एक्चुअली लेंथ जैसा शायद कुछ नहीं है, साइज़ है हमारे पास, एंड यहाँ पे हमें 2 एक्सक्लेमेशन मार्क्स डालने पड़ेंगे ये बताने के लिए कि इमेज एग्जिस्ट करती ही है. एंड चाहो तो हम इसे नेक्स्ट लाइन पे ले लेते हो जस्ट टू इम्प्रूव आवर रीडेबिलिटी. सो सिंपली हियर, एंड आफ्टर दैट ये हमें एक बिटमैप इमेज रिटर्न करके देगा. सो मैं उसे किसी में स्टोर करा रहा हूँ, वैल एंड विच विल बी आइकन इज इक्वल टू, एंड यह आइकन एक बिटमैप टाइप की होगी. एज यू कैन सी यहाँ पे बिटमैप दिखा रहा है. अब हमें इसे ड्राइबल में कन्वर्ट करना है. सो सिंपली आइकन डॉट टू ड्राइबल करके हमारे पास एक फंक्शन है, एंड उसे रिसोर्स कुछ चाहिए. सो हाउ वी कैन गेट दैट रिसोर्स, सिंपली कॉन्टेक्स्ट डॉट रिसोर्सेस, एंड दैट्स इट. इससे हमारा वर्क हो जाएगा. ओके, ये पहले ट्राई करेगा इमेज सेट करने का, और अगर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एरर थ्रो करेगा. इन दैट केस टेक्स्ट सेट हो जाएगा और हमारी ऐप वर्क करेगी. सो नाउ लेट्स रन आवर एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट. Now finally Gradle is built and app is installed, and I'm going to simply search here google.com and just hit enter, एंड हम लोग चेक करेंगे कि इसकी आइकन है या नहीं. सो यू विल सी इन द टॉप कॉर्नर यहाँ पे आइकन है, एंड सो मैं इसे बुकमार्क में ऐड करने वाला हूँ. सो सिंपली क्लिक ऑन दिस बुकमार्क बटन एंड हियर ऐड, एंड इससे वो जो पर्टिकुलर वेब पेज है वो बुकमार्क में ऐड हो जाएगा, बट उसकी आइकन नहीं दिखाई देगी आप जब पीछे जाओगे और ऑब्जर्व करोगे तो. ओके, नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग, नाउ इस पर एक बार वापस क्लिक करके देखते हैं. ओके, एंड इन दैट केस हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि आइकन डिकोड हो रही होगी एंड एक्सेट्रा थिंग्स. ओके, सो हियर अब मैं बैक करने वाला हूँ यहाँ से, एंड दिस टाइम यू विल सी आइकन एग्जिस्ट करती है और वो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है. नाउ ये इसलिए हो रहा था कि जो हमारी आइकन है वो सिर्फ ऑन आइकन रिसीव फंक्शन कॉल करने पे ही वर्क करती है. एंड मैं यूट्यूब भी सर्च कर रहा हूँ जस्ट टू चेक वन मोर टाइम. ओके, और ऑन आइटम रिसीव फंक्शन सिर्फ एक बार कॉल होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर. नाउ यहाँ पे अगेन में सेटिंग्स बटन, ओके, सो सेटिंग्स बटन एंड बुकमार्क, एंड मैं सिंपली ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ. अब मैं यहाँ से बैक जाने वाला हूँ,
एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखोगे कोई आइकन नहीं है। नाउ मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड मैं थोड़ा सा वेट करूँगा उस आइकन को डिकोड एंड एक्सेट्रा थिंग्स होने के लिए। ओके एंड मैं यहाँ से बैक करने वाला हूँ एंड यू विल सी यहाँ पे यूट्यूब की आइकन दिखाई दे रही है एंड ग्रेट। ओके विच मीन्स हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली आइकन शो करा पा रही है और जब उसके पास आइकन ना वो टेक्स्ट भी शो करा रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारी बुकमार्क लिस्ट को परसिस्टेंट करेंगे विच मीन्स अगर एप्लीकेशन क्लोज भी हो जाए तो भी बुकमार्क लिस्ट स्टोर हो जानी चाहिए स्टोरेज के अंदर। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।